आइए बच्चों, ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस मेथड का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है जब रूट्स इक्वल हो। अब इक्वेशन ये दी है और इसमें कहा जा रहा है कि इसके रूट्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है जब रूट्स आपके इक्वल होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, p+1 है। फिर x का कोएफिशिएंट b होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर आपकी -6 p+1 होगी। फिर जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो c होता है, तो c की वैल्यू 3 p+ क्या होगी, 9 होगी। अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर d की वैल्यू निकालेंगे। अब d की वैल्यू क्या होती है, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू 0 होती है। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac होता है, यानी इसकी वैल्यू 0 होती है। अब b² की वैल्यू यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, -6 और यहाँ p+1 का होल स्क्वायर, यहां पर b² की वैल्यू रखा, फिर माइनस क्या 4ac, तो 4। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ p+1 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p+ क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए -6 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 36, और p+1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, -4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, p+1, और यहां पर कितना बचेगा, p+9 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहां से देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो 12p+1 इसमें, 12p+1 इसमें, तो 12p+1 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो अब यहाँ 12p+1 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 12 3 जा 36, p+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा, p+1 बचेगा। फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का p+9 इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर 12p+1, अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3p+3 और -p और -+9 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। अब देखिए 12 ये हमारा है, ये नोन है, पता है कि 12 होता है, तो ये 0 के नीचे जाएगा तो 0/12 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, +p+1। अब यहां से 3p में 2p चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2p, और -9 में अब कितने 3 चले गए तो कितना बचा, -6 इक्वल टू 0। तो आइदर p+1, भाई ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो या तो ये 0 करेगा या ये 0 करेगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक नंबर 0 जरूर रहा होगा। तो देखते हैं, हो सकता है ये हो, तो p+1 और 2p-6 इक्वल टू 0। तो अब p इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये 1 उधर प्लस का जाएगा, माइनस का 1, और अब ये 6 उधर चला जाएगा, 2p इक्वल टू 6, तो 2 3 जा 6। अब देखिए -1 क्वेश्चन में ये नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि p इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर दे रखा है कि -1 नहीं होगा, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 3 वैलिड। तो अब पहला आंसर हमारा p का निकालना था, तो p का आंसर हमारा कितना निकला, 3। अब आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि हेंस फाइंड द रूट्स, तो हमें रूट्स भी निकालने हैं, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब p की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3, तो 3 यहां रखेंगे, 3+1 4, तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस, अब यहां से p की वैल्यू 3+1 4, 4 6 जा 24, तो 24x। अब p की वैल्यू यहां रखेंगे 3 3 9 12, 12 3 जा 36, तो यहां पर इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 का डिवाइड सब में जा रहा है, तो ये x² -4 6 जा 24 और +4 9 जा 36 इक्वल टू यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये x का स्क्वायर बन रहा है और यहाँ 3 का स्क्वायर बन रहा है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो -2ab हम इसको चेक कर लेते हैं, -2। अब a के नाम पे x रखते हैं और b के नाम पे 3 रखते हैं। अब देखिए 2 3 जा 6x इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आसानी से बन रहा है। तो a की जगह हम लोग x रखेंगे, माइनस b की जगह 3 रखेंगे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा 0। अब ये x माइनस 3, अब यहां पर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस यहां पर 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? अब 0 प्लस का करें या 0 माइनस का करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 0 और यहां 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो x की वैल्यू अब देखो 0 प्लस 3 तब भी 3 आएगा, -0 प्लस 3 तब भी 3 आएगा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर 3,3 आई। तो एक्चुअली में हमने देखा कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल आए, अल्फा 3 और 3, और क्वेश्चन में पहले भी कह रहा था कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो यहां से एक तरह से वेरिफिकेशन भी हो